हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 13 सितंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि शुक्ल 10वीं। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 46,000 करोड़ से लगेंगी सेमीकंडक्टर की 3 इकाइयां, 40,000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। यूपी आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का गढ़ बनेगा। नोएडा में सेमीकंडक्टर की 3 बड़ी कंपनियों को हरी झंडी मिल गई है। इनमें टॉर्क सेमीकंडक्टर 28,440 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वामासुंदरी इन्वेस्टमेंट्स 13,599 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र लगाएगी और केन्स सेमीकॉन 4,248 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस तरह कुल 46,287 करोड़ रुपए के निवेश से 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तीनों इकाइयों के लिए नोएडा में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। स्वच्छता पखवाड़ा 17 से मुख्यमंत्री योगी ने 155 घंटे तक लगातार सफाई अभियान चलाने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 17 सितंबर से स्वच्छता सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। इसका थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता है। पखवाड़े के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले 2 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 10 नगर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को 155 घंटे तक लगातार सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नगर विकास विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को स्वच्छता पखवाड़े के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। डिंपल यादव ने भाजपा को घेरा, बोली सच बर्दाश्त नहीं कर पाती बीजेपी, महिला सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। इन दिनों में यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी है। विभिन्न पार्टियों के नेता जीत के लिए कमान संभाले हुए दिख रहे हैं। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर भी उपचुनाव होना है। यह सीट इसलिए काफी चर्चा में है क्योंकि यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ी है। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी और सपा नेता डिंपल यादव वर्तमान सांसद हैं। डिंपल मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। सीएम योगी बोले 57 जनपदों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों में बनाएंगे अटल आवासीय जैसे विद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024 से 25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जबकि दूसरे चरण में 57 जनपदों में कंपोजिट विद्यालय के रूप में भी ऐसे ही विद्यालय खोलने जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में इसे प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में लेकर जाएंगे तो चौथे चरण में 825 विकासखंड में इस तरह के विद्यालयों की स्थापना होगी। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, आगरा के साथ इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात, एडवाइजरी जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा सहित फिरोजाबाद और मैनपुरी बुधवार को दिन भर बारिश होती रही। सुबह 6 बजे से बारिश शुरू हुई तो पूरे दिन रुक रुक कर बादल बरसते रहे। बारिश के चलते शहर के जनजीवन की रफ्तार थम सी गई। एमजी रोड से सुल्तानगंज की पुलिया और हाईवे तक बारिश का पानी सड़कों पर भरने के चलते दिन भर जाम के हालात रहे। पानी भरने से शहर के पौष इलाकों से लेकर निचली बस्तियों तक जल भराव की स्थिति रही। अखिलेश यादव ने मायावती के दावों पर दिया जवाब, बोले अपनी कमियां छिपाने के लिए लगा रही आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोप लगा रही है। जिस समय गठबंधन टूटा मैं आजमगढ़ में था। मंच पर बसपा के नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि गठबंधन क्यों तोड़ा। मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा। अब वो अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोप लगा रही हैं। अखिलेश यादव मायावती के उन आरोपों का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सपा के नेताओं ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। झमाझम बारिश से भरभराकर गिरे 3 मकान, परिवार बाल बाल बचे, एक भैंस की मौत। गभाना में हो रही झमाझम बारिश से 3 गांवों में 3 मकान गिर गए। मलबे में दबकर भैंस की मौत हो गई। गनीमत रही कि परिवार बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओगर में रामपाल सिंह के घेर में पशु बंधे हुए थे। बारिश में मकान भरभराकर गिर गया। नीचे दबकर भैंस की मौत हो गई। नगला वीरिया में जयराम अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ कमरे में रहकर जीवन यापन करते हैं। 12 सितंबर दोपहर बारिश में कमरा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान दंपत्ति कमरे में नहीं थे। बदायूं में रात से लगातार बारिश, सड़कों पर जल भराव, 12वीं तक के स्कूल बंद। बदायूं में बुधवार देर शाम को शुरू हुई बारिश बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे तक जारी रही। झमाझम बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। बुधवार रात 12 बजे से 2 बजे तक जमकर बारिश हुई। तेज बारिश से शहर के नाले उफना गए। कई निचले इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। यही हाल देहात क्षेत्र का है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
जिले में बृहस्पतिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। जरूरी काम के लिए ही लोग घरों से बाहर निकले। आज भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल बंद, पारा लुढ़का, सड़कों पर जलभराव। 13 सितंबर को सुबह से रात तक बारिश होती रही। मौसम विभाग ने 14 व 15 सितंबर को अलीगढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र छेरत के मौसम वैज्ञानिक अशरफ अली ने बताया कि जिले में 12 सितंबर को करीब 30 mm बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। आंधी में उड़ी बिजली, जलभराव में डूबे स्मार्ट सिटी के इंतजाम, बारिश से हुआ ये हाल। बरेली में आंधी और बारिश के बीच बुधवार दोपहर बाद बिजली आपूर्ति का भी फ्यूज उड़ गया। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति ठप हो गई। देर रात तक बूंदाबांदी जारी रहने से फॉल्ट ठीक भी नहीं किए जा सके। इधर जलभराव ने स्मार्ट सिटी के इंतजाम की भी पोल खोल दी। बुधवार शाम 4 बजे के करीब आंधी के साथ बारिश शुरू होने के बाद एहतियातन कई जगह आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके बाद भी जगह जगह फॉल्ट हुए। बसंत विहार कॉलोनी में 11 kV लाइन का खंभा गिर गया। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। महिला स्वास्थ्यकर्मी से हैवानियत, दोस्त बनकर बढ़ाई नजदीकियां, फिर उस दिन जो किया, जीते जी मर गई वो। फिरोजाबाद के टुंडला में महिला स्वास्थ्यकर्मी से दोस्ती कर आगरा के एक युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। इसके बाद उसके फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। टुंडला शहर निवासी एक महिला स्वास्थ्य विभाग में ANM के पद पर तैनात है। महिला की दोस्ती आगरा के ट्रांसयमुना की श्याम विहार कॉलोनी निवासी युवक विशाल सिंह हो गई थी। नमकीन पर GST घटा, यूपी के उद्योग में बढ़ेंगे 3000 करोड़ रुपए, आपको इस तरह से होगा फायदा। केंद्र सरकार ने नमकीन पर GST 18% से घटकर 12% कर दिया है। इसका बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के MSME सेक्टर को मिलेगा। यहाँ फूड प्रोसेसिंग और नमकीन इंडस्ट्री का बड़ा गढ़ है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा, कानपुर देहात, मेरठ, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, हाथरस सहित 35 जिलों में कम से कम 400 नई इकाइयां लगेंगी और कम से कम 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अभी तक नमकीन पर GST की 2 दरें 12 और 18% थी। देर रात गोमती नगर में रिटायर्ड दरोगा के हिस्ट्री शीटर बेटे को मारी गोली, सिविल अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बुधवार रात करीब 10 बजे घर के बाहर कार में दोस्त के साथ बैठे रिटायर्ड दरोगा के हिस्ट्री शीटर बेटे को 4-5 लोगों ने गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी है। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। उसने एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ACP गोमती नगर विकास जायसवाल ने बताया कि विपुल खंड में रिटायर्ड दरोगा राम सहोदर परिवार सहित रहते हैं। 27 लाख की साइबर ठगी में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, पाकिस्तान बॉर्डर के पास दबोचे गए। अगस्त में टास्क और निवेश के बहाने निवेशक से 27 लाख की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने राजस्थान के सूरतगढ़, श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया। यहां से पाकिस्तान बॉर्डर मात्र 50 किलोमीटर दूर है। आरोपियों के कब्जे से डेबिट कार्ड, चेकबुक, वेलकम लेटर, QR कोड, सिम कार्ड बरामद हुआ। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्र ने बताया कि आरोपियों की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़, कोलूवाला थाना क्षेत्र के खोथामबाली निवासी प्रिंस खोड़, अनूपगढ़ के रावला मंडी निवासी आशीष उर्फ आशीष विश्नोई, बीकानेर के दंतौर थाना क्षेत्र के हरीश विश्नोई और सूरतगढ़, श्रीगंगानगर निवासी मनदीप सिंह के रूप में हुई है। 25 नगर निकायों व 15 बैंकों को मिला प्रेज पुरस्कार, PM स्वनिधि योजना के तहत किया ऋण वितरित। PM स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों को ऋण वितरित करने में अच्छा प्रदर्शन करने पर लखनऊ नगर निगम समेत 25 शहरी निकायों और 15 बैंकिंग संस्थानों को प्रेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्थानीय निकाय निदेशालय में बुधवार को हुए कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने निकायों और बैंकों के प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया। शर्मा ने कहा कि PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स व छोटे उद्यमियों के लिए वरदान साबित हुई है। यूपी पुलिस के सिपाही की करतूत, खुद को अविवाहित पता झांसे में लिया, फिर लड़की का अश्लील वीडियो किया वायरल, अरेस्ट। बलिया जिले के सिकंदरपुर थाने पर तैनात सिपाही प्रदीप सोनकर को फतेहपुर पुलिस ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर अश्लील वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बलिया पुलिस को पत्र लिखा है। आरोप है कि प्रदीप ने झूठे तथ्यों का सहारा लेकर एक युवती को झांसे में ले लिया।
यही नहीं, उससे शादी करने का आश्वासन देकर अश्लील वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता के भाई ने पुलिस से शिकायत की। 15 दिन में खाली करो, सपा विधायक, पूर्व मंत्री सहित 15 के आवासों का आवंटन निरस्त, मुरादाबाद नगर निगम सख्त। नायगांवा से सपा विधायक समरपाल सिंह, पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा, सुरेंद्र मोहिनी सहित 15 लोगों के आवासों का आवंटन नगर निगम ने जांच के बाद नियम विरुद्ध माना है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त ने आवंटन निरस्त करते हुए 15 दिन के अंदर आवासों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त निशा मिश्रा ने अमरोहा जिले की नायगांवा विधानसभा सीट से सपा विधायक समरपाल सिंह को नोटिस जारी किया है। बारिश में झील बना आगरा दिल्ली हाईवे, NHAI के इंतजाम हुए फेल, बाइकों के ऊपर से निकला पानी, राहगीर फंसे। आगरा में बारिश में जल भराव रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंतजाम फेल हो गए। DVVNL, सिकंदरा, रुंगता क्षेत्र में हाईवे पर पानी भर गया। इसकी निकासी नहीं होने से इसमें वाहन फंस गए और जाम लग गया। जल भराव के कारण वाहन रेंगरेंग कर चले। बुधवार को बारिश ने हाईवे की हालत बिगाड़ दी। बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया। सिकंदरा, दक्षिणांचल कार्यालय के सामने घुटनों तक पानी भर गया। जेल से रिहाई से ठीक पहले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत, पोस्टमार्टम में नहीं खुला मायत का राज। आगरा जिला जेल में निरुद्ध धोखाधड़ी के आरोपी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल विजय तोमर की मायत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं खुल सका। डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित रखा है। अब जेल प्रशासन कटघरे में है। परिजन का आरोप है कि झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने के बाद भी साजिश कर हत्या की गई। 7 सितंबर को अपर पुलिस आयुक्त से शिकायत कर पहले ही जान का खतरा जता दिया था। बुधवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। नौकरी ले लो, बात खत्म करो, जूनियर डॉक्टर को बचाने के लिए पिता पर दबाव, बच्ची से हुई थी गंदी हरकत। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में शर्मसार करने वाली घटना हुई, जिस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई। पीड़ित बालिका के पिता का आरोप है कि घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामला दबाने का प्रयास किया। प्रलोभन देकर पुलिस से शिकायत नहीं करने को कहा और बोले कि नौकरी ले लो पर बात खत्म करो, मगर वो तैयार नहीं हुए। घटना से महिला मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। कॉलेज परिसर में कैमरे तक नहीं लगे हैं। इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए चल रही है भर्ती, अभी करें आवेदन, 2 लाख तक मिलेगा वेतन। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 75 पदों को भरना है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 46 और एसोसिएट प्रोफेसर के 13 पदों को भरा जाएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।